शुरू करो रामायण, लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। निज दल विकल देख कटे, कसिन संग धनु हाथ। रामा कसिन संग धनु हाथ, लक्ष्मण चले क्रोध होए नाय। राम पद मात, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो। खतारा में की हो, जब तक खतारा में की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में की हो। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारस कपे बालो, मोए बिलोक तोर में कालू। खोजत रहे तो ये सतघाती, आज निपात जोड़ावऊं छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे मूर्ख बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझको ही ढूंढ रहा था। आज मुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा, तुझे मारकर आज छाती ठंडी करूँगा। पुण्य सत सर मारा और माही, पर उदरन तल सुध कछुनाई। उठा प्रबल पुण्य मूर्छा जागी, छाड़ से ब्रह्म दीन जो साकी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्मादंत प्रचंड शक्ति अनंत और लागी, सही पर वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल मय मारही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जमरज कनी। तेक चक उठावन मूठ, रावण जान नहीं त्रिभुवन गनी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उनके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गया। वह उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखे पवन सुत धायु, बोलत वचन कठोर। रामा बोलत वचन कठोर, आवत कपे नहले आते। मुष्ट प्रहार प्रगोर, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे प्रहार किया। जान उठे के कपे भूमन घेरा, उठा सवार बहुतरे सवार। उठ का एक कपे मारा, परऊ से लजन ब्रज प्रहारा। हनुमान जी घुटनों
घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए सवाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा, वह ऐसा गिर पड़ा जैसे ब्रज की मारने से पर्वत गिरा हो। मूर्छा गे बहोर सा जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। गिर गिरा मम फोरस गिरे मोही, ज्यों ते जियत रहे शिशुरद्रोही। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पुरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो है देवद्रोही, तू अब भी जीता रह गया। अस कहे लक्ष्मण कहो कपि त्यागो, देख दशानन विस्मय पायो। कह रघुवीर समझ जिय भ्राता, तुम कृतांत बच्चक सुरत्राता। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो तुम काल के भी भक्षक हो और देवताओं के रक्षक हो। सुनत वचन उठ बैठे कृपाला, गई गगन सो सगाते कराला। पुनित को दंडवान गए धाये, रिप सम्मुख यते आतुर आए। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शक्ति शीघ्रता के से शत्रुओं के सामने आ पहुंचे। आतुर बाहोरी विभंजे, स्यंदन सुत हते व्याकुल कियो। गिरयो धरन दस कंधर, विकल तर बान सत बेंध्यो हियो। सारथी दूसर घाले, रथ ते तुरंत लंका ले गयो। रघुवीर बद प्रताप, पुंज बहोर प्रभु चरणन नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथियों को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागे करे लाग कछु यज्ञ, रामा करे लाग कछु यज्ञ। राम विरोध विजय चख, सट हट बस अत्याज्ञ। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो, खतरा में की हो। जब तक खतरा में की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवंश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता था। यहाँ विभीषण सब सुध पाई, शपथ जाए रघुपते सुनाई। नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध वही नहीं मारे भागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर पापी और तुरंत पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। देखिए, रावण का भाई विभीषण था, उसको सब कुछ अपने घर के बारे में मालूम था। उसने कहा, प्रभुनाथ देखिए, रावण यज्ञ कर रहा है, अगर यज्ञ हो गई उसकी तो उसे जल्दी से कोई मार नहीं सकेगा।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इसकी यज्ञ को भंग कीजिए। इसीलिए कहते हैं घर का रावण, घर का भेदी लंका ढाई। रावण मरता नहीं, किसी को भी पता नहीं था, लेकिन रावण के भाई विभीषण ने उसे सारी बातें पता था। उसी ने सिर्फ रघुनाथ जी को बता करके उसको मरवाया, नहीं रावण नहीं मरता, बहुत बलधारी था। पठबौनाथ बेगे बठ बंदर, करे विध्वंस आवद सिकंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमान दे अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विघ्न करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कूत कूद चढ़े कपिलंका, पेठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन बा क्रोध विशेषा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों का बहुत क्रोध हुआ। रनते निर्लज भाज ग्रह आवा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस कहे अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्जल, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बिगुल का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। देखिए, अंगद जी ने लात मार दी, लेकिन रावण को कोई क्रोध नहीं आया और वो अपनी यज्ञ करता रहा। उसे पता था मैं यज्ञ कर लूँगा, यज्ञ सफल हो जाएगी तो मैं रामचंद्र जी से जीत जाऊँगा। लेकिन काल के बस में फंस गया। अब उसे बचा कौन सकता है। देखिए आगे क्या होता है। नहीं चितव जब कर कोप कपे गए, दसन लातन मारही। धर के नार निकार बहोर, तेज दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत, सम गए चरण बानर डारही। ये बीच कपे न विंधन सकृत, मख देख मन मोहारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ भंग कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। देखिए बानरों ने कितना दिमाग दौड़ाया। यज्ञ विधास कुशल कपे, आए रघुपति पास। रामा आए रघुपति पास, चले निशाचर क्रोध होए। त्याग जीवन के आस, सिया बले राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की ओर। खता राम की होई, हनुमत खता राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खता राम की ओर। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत होए अति अशुभ भयंकर, बैठेगी दय उठाए सिरन पर। भय काल बस काहू न माना, कहे से ब्रजावो युद्ध निशाना। देखिए रावण अब लड़ाई के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए, और अपशगुन होने लगे, लेकिन मानेगा किसी की नहीं। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गिद्ध उड़ उड़ कर
उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली चमी चरे चली तमी चरे अनी अपारा, बहु गज रथ पदाते असवारा, प्रभु सम्मुख धाये खल कैसे, अलब समूह अनल कै जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देवता स्तुत कीनी, दारुण विपत हमारे दीनी, अब जन राम खिलावहु एही, अतिशय दुखित होए बेद्रोही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना, जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोई सुमन बिच बिच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुरा गए। फिर श्री रघुनाथ जी ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूटे और कसकर बांधे हुए हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, यखल चौक लोचन निवामा, कट तट पर कर कश्य निसंगा, कर क्रोदंड कटन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और सम्मुख संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथों में कठोर श्राण धनुष ले लिया। देखिए, रामचंद्र जी अब युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। मैं रामायण को विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। कल सुनिए, कथा बहुत अच्छी है। रामायण को सुनते रहिए, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम